टेंथ का ज्योमेट्री ट्रायंगल चैप्टर है, पाठ 58B, प्रश्नावली 6.5 का 14वां हिसाब है। तो किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष से, ये चित्र दिया हुआ है, आकृति 6.55 है। तो किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष से, शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब AD है। तो BC को ये AD इस प्रकार काटता है कि CD का ये DB 3 गुना है। हिसाब को समझो, ABC एक त्रिभुज दिया हुआ है, AD लंब डाला गया है BC पर या CB पर। तो AD लंब CD भुजा को इस ढंग से काटता है जो CD से ये 3 गुना है, यानी ये 5 मीटर है तो 3 गुने 5 ये 15 मीटर है, ये 4 मीटर है तो ये 4 तिया 12 मीटर है, ये x मीटर है तो ये 3 गुने x यानी 3x मीटर है। समझा? तो इसको हम लोग मान लेते हैं x मीटर। यहाँ से यहाँ तक DB CD का 3 गुना है, यानी x गुने 3 तो 3x होगा, ये 3x हो गया। ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो कहता है साबित कीजिए, अच्छा ये लंब है तो इसका मतलब ये कोण 90, ये कोण भी 90 होगा। ऊंचाई को h मान लो। तो साबित करना है 2AB स्क्वायर, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये साबित करना है, टू प्रूव। तो LHS देखो प्रूफ में, LHS का क्या अर्थ हुआ? बराबर के पहले वाला लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का अर्थ बराबर के दाईं ओर राइट हैंड साइड। तो LHS में दिया हुआ है 2AB स्क्वायर, यानी LHS बराबर 2AB स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर जोड़ AB स्क्वायर, या 2 गुने AB स्क्वायर लिख सकते हैं। ये AB किस त्रिभुज में है, किस समकोण त्रिभुज में? तो AB समकोण त्रिभुज ADB में है। तो समकोण त्रिभुज ADB में AB है ना? ADB में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। कर्ण हो गया AB, तो AB स्क्वायर लंब AD हुआ, तो AD स्क्वायर आधार DB हो गया, तो DB स्क्वायर होगा। तो AB स्क्वायर बराबर हुआ AD h मीटर है, इसको h माने ऊंचाई को, तो h स्क्वायर, और DB 3x है, तो 3x का स्क्वायर बराबर हो गया h स्क्वायर प्लस 3x गुने 3x, 3 क्या 9x स्क्वायर होगा। तो ये हम लोग को AB स्क्वायर का मान निकला है। अब बाईं ओर है 2AB स्क्वायर, तो इसलिए 2AB स्क्वायर बराबर के पहले 2 से गुना करेंगे तो बराबर के आगे भी करेंगे जी। तो 2 से गुना किए तो 2 से गुना करो, 2 पद है इसीलिए कोष्ट देंगे। एक को पद रखा तो नहीं देते, 2 या 2 से अधिक पद रहे तो कोष्ट दिया जाता है। ये हो गया h स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ये 2 से कोष्ट तोड़ेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2h स्क्वायर प्लस 2 9 18x स्क्वायर
यानी 2ab² बराबर कितना, 2 गुने ab यानी 2ab² 2ab² बराबर 2h² प्लस 18x²। ये LHS में इसको हल किए तो आया है। ठीक है, और कमान इतना आया है। अगर दाईं ओर RHS का भी मान इतना आ जाए, इसका मतलब 2ab² बराबर इतना होगा, है ना। तो अब RHS का निकालेंगे, राइट हैंड साइड बराबर से आगे वाला का। ये दिया हुआ है 2ac² प्लस bc², 2 गुने ac², ये bc², 2 ac का मान कितना है, ac² किस समकोण त्रिभुज में कर्ण है, तो समकोण त्रिभुज ADC में 90 डिग्री के सामने भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी AD² जोड़ BC² होगा। AC² बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी AD² जोड़ DC² होगा ना, प्लस BC², 2 गुने AD का मान कितना है, AD H है, AD² H², DC कितना है, DC X है, तो X² BC कितना है, तो BC देखो X जोड़ 3X 4X है, तो BC हो गया BC 4X, तो 4X का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो 2h² प्लस 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 2x², 4x का होल स्क्वायर, 4 चौका 16 x² होगा। ये हो गया 2h² 16 2 18x²। तो LHS में आया है 2h² प्लस 18x²। RHS में दाईं ओर भी आया है 2h² प्लस 18x²। तो लिखेंगे, इसलिए LHS यानी बराबर के पहले वाला बराबर हो गया 2ac² प्लस bc²। इसको समीकरण 1 भी मान सकते हो, इसको 2 नहीं, हाँ 2 मान सकते हैं। तो इतना बराबर है 2ab², इतना ही बराबर है इतना, इसका मतलब 2ab² बराबर इतना होगा, या LHS बराबर जितना हुआ RHS बराबर उतना ही हुआ, इसीलिए LHS बराबर RHS। समझ गया।